92 के ऊपर पाकिस्तान ऑल आउट हो चुका है और बहुत बुरा फील हो रहा है कसम से, क्योंकि पाकिस्तान की सारी लेगेसी इन जैसे प्लेयरों ने बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की लेगेसी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, पाकिस्तान की जितने भी यहाँ पर करंटली ये जितने भी खेल रहे हैं ओडीआई के अंदर स्पेशली, और जिनने थर्ड क्लास इनिंग करके यहाँ पर पता नहीं क्या साबित कर दिया, लेकिन उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप ये पहन लो और आप कहीं के भी नहीं रह गए, आप कहीं के भी नहीं रहे। आपने ये पहन लिया क्योंकि आप अच्छे लगोगे, आप अच्छे लगोगे और आपके साथ ये सूट भी करेगा, आप लोगों के साथ ये सूट भी करेगा, क्योंकि आप तो वैसे भी क्रिकेट के लायक तो नहीं हो। क्रिकेट को आप लोगों ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया। क्या बोलूँ, क्रिकेट की लेगेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट की लेगेसी को आप लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर बॉलिंग के अंदर हो, अगर बैटिंग के अंदर हो। कसम से इतना इतना अफसोस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान 92 के ऊपर ऑल आउट हो चुका है और वेस्ट इंडीज से ये थर्ड क्लास टीम, जो कि पता नहीं काफी टाइम से तो वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं है, कोई वर्ल्ड कप के लिए कोई क्वालिफाई राउंड नहीं खेल पा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को हरा कर चले गए। यूएसए से आप हार रहे हो, जिम्बाब्वे से आप हार रहे हो, अफगानिस्तान से आप हार रहे हो। भाई ये पहन लो, जितने भी उस टाइम से पाकिस्तान की ये जितने भी लेगेसी इन लोगों ने तोड़ के रख दिया, भाई आप ये पहन लो, क्योंकि आपकी इतनी लेवल रह गई है। बाकी तो कुछ नहीं है, लेकिन आपकी इतनी लेवल रह गई है इस वक्त। करंटली आपका जो लेवल है ना, आप ये पहन लो। समझ आ रही हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि भाई आप जितनी भी आपकी लेवल है, अभी इतना भी बाकी है, इतना बस बाकी है, इसको देखो। भाई खास नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो तो इनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि रियलिटी है यही। ये रियलिटी जो है वो यही है कि भाई आपके प्लेयरों से कुछ नहीं हो रहा। आपकी बॉलिंग जो कि सिलेक्शन के अंदर के नाम के ऊपर एक दब्बा है, जो कि समझ नहीं आ रही कि भाई करूँ तो क्या करूँ। इस सिलेक्शन कम्युनिटी का भाई ये पता नहीं आंखों पर पट्टी लगाकर पता नहीं सिलेक्शन करते हैं, या पता नहीं क्या कोई सस्ता नशा करते हैं आप लोग, या सिलेक्शन करते हो कि भाई जो बंदा सही में डिजर्व करता है उनको आप खिलाते नहीं हो, और जो बंदा काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, साफ उनके फिटनेस लेवल आपको बोल रहा है कि भाई ये बंदा अलाउ नहीं करता, उनको आप खिलाते हो। भाई साफ मुझे बता दो कि भाई अब्दुल्ला शफीक किस बेस के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है। ओडीआई के अंदर उस बंदे ने 27 मैच अभी तक खेले हैं, 27 मैचों के अंदर उस बंदे का यहां पर 25 का एवरेज है। साइम अयूब इतना थर्ड क्लास आउट होना, भाई ये मैटर करेगा, भाई ये मैटर करेगा। आप बोलोगे बैक टू बैक मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्मेंस कर दिया, अच्छी बात थी, लेकिन आपको ये ऐसा नहीं है कि भाई देखो ऑस्ट्रेलिया किस तरह अपना टीम प्रोग्रेस करता है। अगर एक मैच के अंदर कोई बंदा फेल होता है तो नेक्स्ट मैच के अंदर बढ़िया कमबैक करवा देते हैं। आप 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 मैचों के अंदर आप फेल हो रहे हो, बल्कि 15-15, 20-20 मैच आप फेल हो रहे हो, और फिर एक आधा मैच के अंदर आप परफॉर्मेंस करते हो, और फिर उस बेस के ऊपर आपका नेक्स्ट 20 मैच और कन्फर्म हो जाते हैं। तो मुझे बता दो कि भाई ये कौन सा क्रिकेट है। हमने तो ऐसा क्रिकेट कभी नहीं देखा। अगर आप इस बेस के ऊपर कंटिन्यू ऐसा करना चाहते हो तो भाई आप डिस्ट्रॉय हो चुके हो, जो कि न समझ आ रहा कि भाई अगर आप एक आधा वर्ल्ड कप के होने के बाद आपका भी वेस्ट इंडीज वाला हाल हो जाएगा, जो कि आपका वर्ल्ड कप के लायक फिर नहीं होंगे, आप वर्ल्ड कप के लायक नहीं होंगे, वर्ल्ड कप के अंदर आप कभी पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे, फिर आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा, ये चीज़ को आपने पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप खेलोगे। भाई इतना आप लोगों ने मोराल कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक लेगेसी था, एक नाम था, एक रुतबा था। इन लोगों ने उस नाम को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि आप अभी अफसोस हो रहा है, क्योंकि पहले तो आपने 300 करवा दिया, तो पहले आपने 300 करवा दिया, फिर आपने चेस भी नहीं कर दिया। आपकी बैटिंग इतनी नालायक है, आपकी बैटिंग इतनी क्लब लेवल, मैं समझता हूँ कि क्लब लेवल से भी नीचे अगर कोई लेवल है तो मुझे बता दो कि भाई गली मोहल्ले जैसा क्रिकेट खेल कर चले गए। भाई अगर मैं आपको बता दूं, साइम अयूब 0 रन, अब्दुल्ला शफीक 0 रन, बाबर आजम 9 रन 23 बालों के ऊपर। मुझे बता दो कि भाई ये कौन से आपके टॉप ऑर्डर लगता है कि भाई ये टॉप ऑर्डर की स्टेट है। दुनिया के टॉप ऑर्डर की स्टेट निकाल कर देखो और अपनी टॉप ऑर्डर की स्टेट उठा कर देखो, तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होगा कि भाई ये हमारे टॉप ऑर्डर के प्लेयरों की लिस्ट है।
बाबर आजम 72 इनिंग हो चुका है, इस बंदे का कोई भी 100 अभी तक नहीं आया। मुझे बता दो कि भाई ये कहाँ से किंग लगता है, विदाउट रिस्पेक्ट के साथ, लेकिन किंग का लफ्ज़ जो है वो ये उन लोगों के साथ सूट होता है जो रियलिटी के अंदर कुछ बड़ा करके दिखा दिया होगा, जो रियलिटी के अंदर उस जगह से स्टार्ट होते हैं जहाँ से इम्पॉसिबल होता है, वहाँ से किंग अपना अपना रुतबा बनाता है। लेकिन ये कोई किंग नहीं है, किंग शिंग नहीं है। मुझे ये मत बताना कि भाई आप तो क्रिटिसाइज करते हो, मैंने भी सपोर्ट कर दिया अगर सही जगह पर, लेकिन ये सही नहीं है कि भाई आप आ जाओ एक मैच के अंदर आप थोड़ा सा 40 भी कर लो, 50 भी आपसे नहीं हो रहा, और फिर आप बैक टू बैक फिर अपने डाउनफॉल के अंदर चले जाओ, अपने शेल के अंदर चले जाओ, और फिर बोलो कि भाई किंग ने कमबैक कर दिया, ऐसा हो गया, फिर छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाओ उसके ऊपर कि भाई ये हो गया वैसा हो गया। भाई उसने कर दिया, पाकिस्तान के लिए सर्विस प्रोवाइड कर दिया, वो एक अपना टाइम था। लेकिन मुझे बता दो कि भाई उसने तकरीबन 2022 से बाद या 2023 के बाद उसने अभी तक कौन से इतना बड़ा सेंचुरी मार दिया, किस टीम के अगेंस्ट मार दिया, और क्या बड़ा करके दिखा दिया कि मैं बोलूं कि भाई मैं सीना छोड़कर बोलूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ऐसा नहीं हूं कि भाई मैं बोलूंगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन मुझे कुछ प्रूव करके तो बता दो ना कि मैं उनकी यहाँ पर सपोर्ट करूँ, थोड़ा सा उनके बारे में बोलूँ कि भाई ये अच्छा है। मुझे बता दो कि भाई यूएसए से हरवाने का बाद हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया, जिम्बाब्वे से हरवाने के बाद हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया, अफगानिस्तान से हरवाने के बाद हमने सपोर्ट कर दिया, इंडिया से हरवाने के बाद हमने सपोर्ट कर दिया। तो भाई कौन और अगर कुछ रह गया तो वो भी बता दो, और कुछ रह गया तो वो भी बता दो। मैं अकेले बाबर आजम के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब की यहाँ पर ये जो आज पाकिस्तान ये जो मैच हारा है, ये पाकिस्तान एक चीज़ की वजह नहीं, रिजवान की भी गलती है, शाहिम अयूब की भी गलती है, अब्दुल्ला शफीक की भी गलती है, सलमान अली आगा की भी गलती है, इन सब की गलती है। भाई आप सीनियर हो चुके हो, अगर आप 25-25 30-30 मैच खेलते हो तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह खेलना चाहिए। बाकी कंट्रियों को यहाँ पर उठा कर देखो कि भाई अगर उनकी ओपनर 20 या 30 मैच खेलते हैं तो वो समझते हैं कि भाई ये सीनियर है। हमारे यहाँ पर उनको यंगस्टर बोलते हैं कि भाई ये तो अभी यंगस्टर है। शाहिम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर आप इसी तरह से खेलते हो तो भाई आप मत खेलो, इससे तो ना खेलो, ना भी बेहतर है आपसे। तो अगर मैं रियलिटी के अंदर बता दूँ, अगर आपसे बेहतर मैंने नहीं खेला तो फिर मुझे बताना आप लोगों ने इतना बुरा खेला। बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान ने एक बॉलर शॉट था, और ये चिल्ला कर मीडिया के ऊपर लोग बोले कि भाई पाकिस्तान एक बॉलिंग शॉट था, पाकिस्तान यहाँ पर एक बॉलिंग से शॉट था, पाकिस्तान ने इन चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ पर रिजवान ने क्या कर दिया, रिजवान ने क्या यहाँ पर क्या कोई अवार्ड जीतना था कि भाई आप एक बॉलर शॉट हो फिर भी आप खेल रहे हो, या मीडिया के सामने नहीं बता रहे हो कि भाई ये मेरा टीम नहीं है, तो भाई साफ बोलो ये मेरा टीम नहीं है। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हो, ये समझ से बाहर है। अगर आप यहाँ से देखो तो पाकिस्तान के बॉलरों ने स्टार्ट में बेहतर खेला, लेकिन ये जो जितना पाकिस्तान के स्टार्ट में बेहतर खेलता है पाकिस्तान के बॉलर, तो लास्ट में उतना बर्बाद करवा देता है। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि भाई इन लोगों को स्टार्ट हमेशा अच्छा लेता है, लेकिन फिनिश ये अच्छे से तरीके से नहीं करते हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की मैं 5-6 साल से ये चीज़ मैं पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ कि भाई ये इन लोगों के पैटर्न है। अगर आपने स्टार्ट में तकरीबन 3-4 खिलाड़ी आउट कर दिया तो फिर उसके बाद भूल जाओ कि भाई ये एक और विकेट लेगा, बड़ा पार्टनरशिप लगेगा पार्ट टाइमरों के साथ। पार्ट टाइमर इतना आपको मैच को इतना सामने वाली टीम को सेट करवाएगा कि आप भूल जाओ कि फिर आप इस मैच के अंदर दोबारा से आओगे। पर यहाँ पर सेम ही शाइन होप ने कर दिया, जो कि वेस्ट इंडीज़ का बैट्समैन था, और उसने तकरीबन बड़ा इनिंग सेंचुरी भी कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि भाई वो कर सकते हैं तो आपका बाबर आजम क्यों नहीं कर सकता, अगर वो कर सकते तो आपका रिजवान क्यों नहीं कर सकता, आपका शाहिम अयूब क्यों नहीं कर सकता, आपका अब्दुल्ला शफीक जो कि काफ़ी टाइम से मुझे लगता है कि भाई वो उसका एक सेंचुरी भी नहीं आया, जो कि मैं भूल चुका हूँ कि भाई लोग बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की कब आएगी, यहाँ पर सलमान अली आगा की कब आएगी, मैं समझता हूँ कि लेकिन अगर आप T20 के कप्तान बन चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भाई आप T20 के अंदर परमानेंट है, बस आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे। भाई आपका भी यहाँ पर रोल बनना चाहिए था, इन सब का रोल बनना चाहिए था। और नसीम शाह जो कि कहीं से भी नहीं लगता भाई ये पिट है, इतना रन्स तो भाई कौन देता है, 72 रन्स भाई, अभी भी फिर भी एक ओवर रहता था, इतना ज़्यादा 7 के 8 की कौन भी के साथ ये बंदा पिट गया है। तो क्या बोलूँ, अल्पास कुछ है नहीं पाकिस्तान बॉलिंग के लिए और पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए, इतना हमारे लेगेसी को डिस्टॉर्ब